हेलो फ्रेंड्स, इमरान अख्तर खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि हम एचयू का सीएफएम निकालते कैसे हैं। एचयू तो हमारा काम कर रहा है, लेकिन उसमें से फ्लो बराबर जा रहा है या नहीं, कि उसकी क्या परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, बॉडी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है एयर के मामले में, तो हमें देखना पड़ेगा। तो उसे पता कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आज सीखने वाले हाउ टू कैलकुलेट एचयू सीएफएम। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला है CFM इज इक्वल टू टोटल एवरेज डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ एवरेज इनटू एरिया इन स्क्वायर फीट। यह है CFM का फॉर्मूला। इस बेस पे हम CFM निकालेंगे कि आप हमारा फ्लो कितना दे रहा है एयर हैंडलिंग यूनिट सप्लाई एयर करता है। तो यहाँ पे पहले सबसे देख लेते हैं कि हम इसका डिज़ाइन CFM कितना है। ये एचयू की रीडिंग तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लेके रखा था, लेकिन इसे लेते हैं एनोमोमीटर से फीट पर मिनट में। तो इसका जो डिज़ाइन CFM है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो एचयू जिस पर हमने काम किया है, डिज़ाइन CFM इसका है 4300। तो हम देख रहे हैं कि इस पर हमने कॉइल एरिया भी लिखा है 2 फीट 5 फीट, विड्थ है इसकी 5 फीट, हाइट है इसकी 2 फीट। तो इसमें जो लेंथ इसकी लेंथ जो है 5 फीट है और 2 फीट इसकी हाइट है। तो इन दोनों को अगर हम इंटू करते हैं तो ये आता है स्क्वायर फीट में। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 × 5 = 10। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें CFM में फॉर्मूले में टोटल एवरेज क्या है। जितनी भी रीडिंग हम लेते हैं, जैसे हमने 15 रीडिंग ली है, जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना एक्यूरेट आपको CFM मिलेगा। तो हमने 15 रीडिंग ली है, तो 15 रीडिंग के हिसाब से जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये टोटल एवरेज मेरा मिला है मुझे 5975। इस एचयू का टोटल एवरेज होगा। तो उसके बाद हमें आगे क्या करना है, डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ एवरेज। पार्ट ऑफ एवरेज क्या है? पार्ट ऑफ एवरेज है हमने कितनी रीडिंग ली है। तो जैसे कि ये 1 2 3 ऐसा 5 लाइन है, तो 15। तो ये 15 रीडिंग्स मैंने लिए, तो पार्ट ऑफ एवरेज में मेरा आ जाएगा यहाँ पे 15। तो इनटू एरिया इन स्क्वायर फीट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5975 जो टोटल एवरेज है, इसको 15 पार्ट ऑफ एवरेज से डिवाइड करने पे हमारा जो आएगा वो देख लेते हैं कि कितना आता है। तो इसमें आ रहा है 398.34। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। जब हम टोटल एवरेज को पार्ट ऑफ एवरेज से डिवाइड कर देते तो हमें जो मिलती है वो चीज़ है ये एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हमें नेक्स्ट क्या करना है, एरिया इन स्क्वायर फीट। तो एरिया इन स्क्वायर फीट हमने निकाला ऑलरेडी। ये है इसकी लंबाई 5 फीट और हाइट है इसकी 2 फीट। 2 × 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। तो ये रीडिंग जो होगी इंटू 10 स्क्वायर फीट में होगी। एरिया हमारा क्योंकि स्क्वायर फीट में 10 स्क्वायर फीट। दैन जब हम इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, इंटू कर देते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 3983। ये हो गया हमारा CFM। तो आपने देखा कि हमने कैसे कैलकुलेशन किया। एक बार फिर से देख लीजिए कि इसकी जो रीडिंग होती है टोटल एवरेज डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ एवरेज इनटू एरिया इन स्क्वायर फीट। तो जो रीडिंग आई है हमारा टोटल एवरेज 5975 आया। फिर हमने उसे डिवाइड किया, जितनी रीडिंग्स हमने ली थी 15 से, फिर इनटू एरिया इन स्क्वायर फीट किया। रीडिंग जो ली थी हमने उसको पार्ट ऑफ एवरेज निकाला है उसका। उसके बाद में वेलोसिटी निकली, तो वेलोसिटी जो आई है 398.34 है, उसको इंटू 10 स्क्वायर फीट करना है हमें। तो उसके बाद में जो भी रीडिंग आएगी हमारी वो हमारा CFM होगा। तो हमने देखा कि डिज़ाइन CFM जो हमारा था 4300 था, और जो हमारा एक्चुअल जब आ रहा है 3983। इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या काम करना है इसमें, मतलब कॉइल क्लीनिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है, कि मशीन कितनी पुरानी है या अच्छी है। अगर ज़्यादा पुरानी है तो ये रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है उसमें, अगर न्यू मशीन में आ रही है तो कम है, तो इससे कॉइल क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।